हाय एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैडुस फ्लक्स। बैडुस फ्लक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। तो बैडुस फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस, कोई भी सरफेस है तो सरफेस से होकर गुजरने वाला जितना भी वैद्युत बल्क रेखा की जो संख्या होगा उनको हम बैडुस फ्लक्स कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस से होकर, इस सरफेस से लंबवत होकर गुजरने वाला जितना भी बल्क रेखाओं की जो संख्या होगा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगा उन्हें हम बैडुस फ्लक्स कहेंगे। यहाँ पे डायग्राम दे सकते हो। यहाँ पर ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। जो यहाँ पे एरिया होता है, एरिया वेक्टर बेसिकली ऑलवेज सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो हमारे पास ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस से परपेंडिकुलर। अगर ये ऐसे सरफेस होगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ऐसे होगा तो पूरा का पूरा परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। तो पहली बात हमें ये समझ में आया कि किसी सरफेस, मतलब ये जो सरफेस है इससे होकर गुजरने वाला जितना भी बल्क रेखाओं की संख्या होगा उसको हम विद्युत फ्लक्स के नाम से जानेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये ई है और यहाँ पर ये एरिया वेक्टर है और इनके बीच ये थीटा एंगल है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। जैसे देख सकते हैं सेम चीज है, यहाँ ये ई है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र है, ई मतलब है विद्युत क्षेत्र, और ये डी ए मतलब एरिया वेक्टर है, ठीक है। और इनके बीच बनने वाला कोण ये है, ठीक है। तो आपको बता दिया जाए कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स को ऑलवेज फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो किसी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ मतलब किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल्क रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका हम सूत्र देख सकते हैं। इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर ए इंटू डी ए कॉस थीटा होता है। फाई ई बराबर ए इंटू डी ए और कॉस थीटा होता है। तब यहां पर मैं एक बात करूं कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास सरफेस है और एरिया वेक्टर जो है, इन दोनों के बीच अगर एंगल जीरो होगा तो क्या होगा आप बताओ। अगर हमने जीरो एंगल रखा, यानी ये जो सरफेस है और एरिया वेक्टर है, तो कितना फ्लक्स हमारा निकल कर आएगा। तो आपको मैं बता दूं कि फाई यू बराबर ए डी ए और क्या होगा कॉस जीरो। आपको मैं बता दूं कि कॉस जीरो का मान होता है 1, तो फाई ई बराबर होगा ए इंटू डी ए। ये कौन से कंडीशन पर आया, अगर थीटा का मान हम जीरो रखेंगे तो हमारा फ्लक्स का मान ए इंटू डी आएगा और ये हमारा मैक्सिमम मान होगा, ये हमारा मैक्सिमम मान होगा। एक और हम कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री रख ले, अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री रख ले, तो थीटा का अगर मान 90 रखेंगे तो मतलब ये है कि मान लीजिए हमारा ये सतह है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है, एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, ठीक है। अब जो ये होगा हमारा फ्लक्स ऐसे होकर गुजरेगा। अब बताइए अगर कोई भी फ्लक्स है, अगर विद्युत बल्क रेखाएं ऐसे होकर जाएगा तो इसे इस सतह से पार करेगा, बिल्कुल नहीं पार करेगा। इसके सतह से पार करने के लिए इस तरह इसका सरफेस होना चाहिए, तब मैक्सिमम इससे विद्युत बल्क रेखा होकर गुजरेगा। तो मतलब ये है कि अगर 90 का एंगल बनेगा, एरिया वेक्टर ये है और ये है एरिया वेक्टर, और ये जो हमारा हाथ जो कवरिंग कर रहा है ये विद्युत बल्क रेखाओं की संख्या है, मतलब इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे ही समझ में आ रहा है यहाँ पे फ्लक्स जीरो होगा। तो देख सकते हैं हम लोग फाई ई बराबर ए इंटू डी ए और कॉस 90 डिग्री। आपको पता है कि कॉस 90 का मान 0 होता है, तो फाई ई बराबर ए इंटू डी ए और कॉस 90 का मान 0, तो इसलिए फाई ई बराबर 0 आया, ठीक है। अब लास्ट जो इसमें बात आती है, जो हमें समझने, हमारे लिए जो समझने वाला है वो है इसका मात्रक और बीमा। तो चलिए यहाँ पे मात्रक और बीमा भी हम देख लेते हैं।
तो सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर ए इंटू डी होता है और कॉस थीटा। आपको बता दूं कि कॉस थीटा मतलब किसी प्रकार का अनुपात आएगा तो अनुपात का कोई भी बीमा होता नहीं है। तो फाई ई का अगर हम जो अनुपात वैल्यू होता है, अनुपात वैल्यू का कोई भी यूनिट्स नहीं निकलता है, इसलिए अगर हम यहाँ पे अगर इसका यूनिट्स निकालेंगे तो यूनिट्स में सबसे पहले ई का निकालेंगे। ई का यूनिट्स में क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है। ई का सूत्र होता है ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है, देख सकते हैं। और ये है हमारा डी। तो एफ का क्या होगा, एफ का न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और क्यू का कूलम होगा, और ये है एरिया, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आई होप इतनी आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अदर चीजें पढ़ेंगे या अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।